स्किल वेब यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जोरदार ये आज थर्ड क्लास आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। जी हाँ, आप सभी आईटीआई सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें आप सभी के ऑनलाइन ऑनलाइन सीबीटी पेपर के लिए ही आपकी ये प्रिपरेशन में करवा रहा हूँ। और जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, इजी एंड बेस्ट शॉर्ट है ना, जो आपको जल्दी से फटाफट आपके एग्जाम से पहले पहले याद हो जाए, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको तुरंत करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये पुरानी दोनों क्लासेस कैसे लगी जरूर बताना। नहीं, अभी भी नहीं बता रहे हो कि कितना है, तो जरूर जाओ वहाँ पे कमेंट करो और मुझे थोड़ा बता दो कि भाई ये क्लास लग कैसी रही है। ठीक है, आपको औरों से बेहतर लग रही है नहीं। मैं हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि और अच्छा नहीं कर रहे हैं, कर रहे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं जिसपे आप ये चीजें देखते हो, लेकिन जरा मेरी भी वीडियोस पे कमेंट करो कि क्या मैंने आपको शॉर्ट और अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए, क्या मैंने आपके लिए अच्छा कंटेंट दिया। ठीक है, तो कोशिश करिए, फुल रिवीजन करिए, ऑनलाइन पेपर में अच्छा परफॉर्म करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये थर्ड क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन इसमें हम लोग अभी फिलहाल कवर करेंगे, फिर 15 क्वेश्चन और नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपसे एक बार फिर से आपका 1 मिनट और टाइम लेना चाहूंगा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको किस तरीके से स्टूडेंट सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे जरा देखिए और यहाँ पे मेरे इस पे वीडियो पे देखिए, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखो, क्या आपको ये मोबाइल स्क्रीन नजर आ रही है? तो मोबाइल स्क्रीन तो ऐसे ही है, और आपका देखो ना यूट्यूब यहाँ पे ये है। ठीक है, तो यूट्यूब पे ऐसे क्लिक करो, और भैया यूट्यूब पे आप जरा आओ और सर्च करो, यहाँ पे सर्च करो स्किल वेब। स्किल वेब SKILLWAV स्किल वेब। जब आप सर्च करोगे, जैसे आप कोई गाना सर्च करते हो, वहां पे डालो SKILL, गैप बनाओ, वेब लिखो। ठीक है, स्किल वेब जब आप सर्च करोगे तो इस तरीके से कुछ विंडो खुल के आएगी। देखो यहाँ प्रोसेस हो रहा है, नेट स्लो है, इसी वजह से मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाता आप लोगों के लिए। ठीक है, यही प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। चलो तो मोबाइल के ही डाटा से मैं आप लोगों को वो कंटेंट भेजता हूँ आप लोगों के स्टूडेंट्स। तो थोड़ा तो मेहनत पे जो है मेरे लाइक वाइक कर दिया करो आप, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, तो और अच्छा सेटअप हम प्लान कर पाएँ। ठीक है, चलो यहाँ पे विंडो ओपन नहीं हो रहा है। वैसे आपको मैं बता दूं कि यहाँ आपको जो है, जब आप सर्च करोगे, ठीक है, स्किल वेब सर्च करोगे, तो स्किल वेब का एक विंडो खुल के आएगा, देखो इस तरीके से। फिर आपको सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ रेड कलर से है ना, सब्सक्राइब करने के लिए आएगा। तो ये तो मेरा ही चैनल है, तो इस वजह से यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है। आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लोगे, फिर यहाँ पे देखो चैनल के अंदर जब जाओगे, तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट में आप जब सर्च करोगे, तो प्लेलिस्ट में ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 2 क्लासेस हो चुकी हैं वो, और देखो आई बटन पे, देखो आप आई बटन पे यहाँ चेक करो। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे देखो आई बटन पे, यहाँ पे चेक करो। यहाँ मैं आपके लिए एक लिंक दे रहा हूँ ये। ठीक है, यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे चेक करो, और वहाँ पे क्लिक करके आप आसानी से उस वीडियोस पे पहुंच सकते हो। देखो हाँ, जैसे ये है, देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप आओगे, और प्लेलिस्ट में इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो जो वीडियोस हैं आपके काम के, जैसे आपके लिए व्हाट्सअप कैलकुलेशन एंड साइंस की कुछ वीडियोस काम की हैं, जो अभी फिलहाल आपको जरूरत पड़ेगी अपने एग्जाम के लिए, तो इसमें 9 वीडियोस मैंने बना रखी, इसको देख लो और आसानी से पास हो जाओगे। यही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, भरोसा करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है अपने मोबाइल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसको विंडो स्क्रीन से हटाते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं भाई आगे क्या है। आज कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे यहाँ पे, और कम्युनिकेशन स्किल का आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कम्युनिकेशन स्किल। थोड़ा यहाँ देख लिया करो आप कि कौन से चैप्टर का पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल पढ़ रहे हो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है संचार एक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार जो होता है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो संचार जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कैसे? ठीक है, रोल इन आवर पर्सनल लाइफ, अपने निजी जीवन में। ठीक है भाई, निजी जीवन में आप बोलचाल, भाषा, यही सारी तो करोगे ही। अपना हमारा जो पेशेवर जो जीवन है, जो हमारा प्रोफेशनल लाइफ है, जो हमारी जो जैसे जो कंपनी है, वहाँ पे बातचीत करने के लिए जो शैली होनी चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन का यूज़ है, इंपॉर्टेंट यूज़ है, रोल है। हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में यूज़ है। तो इसका मतलब कोई नहीं, नन जो है, नन नहीं, मतलब ये वही हो गया ना, निजी और पेशेवर। तो मतलब व्यक्तिगत का मतलब निजी, और व्यवसायिक का मतलब हुआ पेशेवर। यहाँ अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। कम्युनिकेशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन। ठीक है, अच्छा घबराया मत करो, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, आपको डर लग जाता है, आप सोचते हो यार ये इंग्लिश में ही सब पढ़ाने लगते हैं।
हिंदी में सब आपके लिए लिखा है, मैं बोलता भी हूँ, ठीक है, आप पढ़ो इसको, जो है समझ जाओगे, इतनी इतनी वो नहीं है। थोड़ा इंग्लिश में जब मैं पढ़ लेता हूँ तो आपको समझाने में ईजी होता है, ठीक है, ये हैबिट है, ये मेरी हैबिट पड़ गई स्टूडेंट्स, बस यही प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी मुझे लग रहा है, ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं पूरा का पूरा हिंदी में। जैसे इसमें लिखा है, हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्या, संचार, तो इंग्लिश में जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल, मतलब आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, दोनों दोनों की, मतलब बोथ बोथ बोला जाए इसको, कहते हैं ना दोनों, तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संचार में शामिल है, मतलब कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, ठीक है, कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, एक मिनट, वन सेकेंड, जस्ट वन, संचार में शामिल है, ठीक है, तो क्या क्या शामिल है, द वर्ड्स वी स्पीक, जो हम बोलते हैं, मतलब हम जो शब्द बोलते हैं वो संचार का ही एक तरीके से उसमें शामिल है। हमारे शारीरिक आंदोलनों और चेहरे का भाव, मतलब हमारे शारीरिक जो मूवमेंट है, जो चलने फिरने का जो तरीका है, यहाँ आंदोलन नहीं, चलने फिरने के तरीके की बात कर रहे हैं। सी, इशारे, संकेत, प्रतीक और उपस्थिति, मतलब ये सारी चीजें, अपियरेंस, उपस्थिति मीन्स अपियरेंस, मतलब दिखना, कैसे दिखते हैं हम, ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सब संचार के लिए जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे हम गुस्से में दिख रहे हैं, कि हम जो है शांत स्वभाव में दिख रहे हैं, कि हम हंस रहे हैं, तो वो चीजें एक्सप्रेशन ही तो बताता है, वो हमारा एक्सप्रेशन बताता है, फेशियल एक्सप्रेशन ही तो बताता है, अपीयरेंस मतलब हम कैसे दिखते हैं, सांवले हैं, गोरे हैं, हाँ वही चीजें हैं, ये सिंबल है, साइन है, गेस्चर है, मतलब हम किस तरीके की जो है गेस्चर्स यूज करते हैं हम लोग, जैसे ये कर दिए, ऐसे कर दिए, चुटकी बजाना, या फिर किसी हेयर स्टाइल ऐसे, तो ये सारी चीजें एक तरीके से उसी में आती है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो इंक्लूड करता है वो सभी चीजें इंक्लूड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको सीधे सीधे मैं यहाँ पे बताना चाहता था कि जो संचार है उसमें शामिल होता है क्या, जिसमें उपरोक्त सभी शामिल होते हैं, ठीक है, जो शब्द हम बोलते हैं वो भी संचार का पार्ट है, शारीरिक जो और चेहरे का जो भाव है वो भी है, इशारे, संकेत ये भी है, तो सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन शुरू होने वाला है स्टूडेंट, देखो इमोजी, इमोजी, ठीक है, तो इमोजी जानते हो ना, जो आप व्हाट्सएप में, है ना, समझ रहे हो ना, वो सिंबल बनाते हो, है ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, यूं यूं ऐसे करके, यूं ऐसे करके, तो ये समझ रहे हो, ये इमोजीज ही तो हैं, ये इमोजीज हैं, तो ये क्या है, स्माइल सिंबल है ना, ये क्या कर रहे हो, है ना, समझ रहे हो ना क्या कर रहे हो, उस आप समझ गए हो क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक आंख बंद एक आंख खुली, तो ये हो गया, इस तरीके की जो इमोजीज है ना, वो आपको क्या क्या बताती है, मतलब वो आप किस लिए आप यूज करते हो, जो चीजें आप वर्ड में नहीं लिखना चाहते, जो आप वर्ड में नहीं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी जो अंदर की भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए, तो आप यूज करते हो ना इमोजी, तो क्या यूज करते हो भाई, इमोजी, देखो आप लिखा है सोशल मीडिया में, हम सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप हो गया, है ना, और फेसबुक हो गया, ये सारी चीजें पे जहाँ पे आप इमोजी यूज करते हो जो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं और मतलब भावनाओं, अपनी भावनाओं को ही, ठीक है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या उपयोग करते हैं स्टूडेंट, तो आपको पता है इमोजी उपयोग करते हैं, ठीक है, तो ये तो जानते हो, कितना मजेदार क्वेश्चन निकल के आ गया, देखो, इन सोशल मीडिया वी यूज इमोजीज टू कन्वे आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए, बताने के लिए, ठीक है, अपनी फीलिंग अंदर की, अपने अंदर का जो इमोशन है, ठीक है, उसको बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इमोजी का यूज करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, ए आंसर बिल्कुल सही हो गया। अगला भी इमोजी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो जरा, इमोजी का उपयोग किस लिए करते हैं के अनुसार किया जाता है, मतलब किस किस अनुसार किया जाता है, हमारी जो मनोदशा और परिस्थितियां, मतलब जो हम अंदर सोच रहे हैं उसको व्यक्त करने के लिए ही तो करते हैं, शैक्षिक शिक्षा बताने के लिए नहीं, पेशेवर बताने के लिए इमोजी नहीं यूज करते बच्चों, फीलिंग जो अपने अंदर होती है उन्हीं चीजों को बताने के लिए हम लोग करते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में देखो यहाँ पे, तो यहाँ लिखा है इमोजीज आर यूज अकॉर्डिंग टू, ठीक है, आवर मूड, जैसा हमारा मूड होता है, जो जैसे सिचुएशन होती है उस हिसाब से हम इमोजीज, जैसे हम मान लो हम रो रहे हैं, तो हम ऐसा तो नहीं कि मैं रो रहा हूँ टाइप कर दोगे, ऐसा तो करोगे नहीं, आप क्या करोगे, सीधे सीधे रोने वाला सिंबल वो इमोजी भेज दोगे, ठीक है ना, तो उस इमोजी को तो वो अपने आपके मूड को बता देगा, आपकी सिचुएशन को बता देगा, ठीक है ना, तो मजा आ रही होगी आपको, समझ में आ रहा होगा चीजें मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप सोच रहे हो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, जी हाँ यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इमोजी दर्शाते हैं, मतलब इमोजी डिपिक्ट, ठीक है, डिपिक्ट जिसको कहते हैं, इमोजी डिपिक्ट क्या बोलते हैं, लॉफर है ना, सैडनेस, एंगर, गुस्सा, दुख दुख होना, मतलब उदासी, हंसी, ये सभी तो बताता है, तो डी आंसर बिल्कुल आपका सही हो गया, ठीक है, तो हर तरीके के तो सिंबल हैं, आप देखो ना, इसमें जो लाल वाला होता है देखे होगे, ठीक है, लाल वाला जो होता है ये सिंबल इमोजी, वो क्या दिखाता है, गुस्सा, उदासी क्या होता है, सैडनेस वाला, है ना, मुंह लटकाया हुआ ऐसे नीचे, ठीक है, हंसी
है ना, ये एकदम बड़ा सा, समझ रहे हो? तो एकदम, तो समझ रहे हो कि इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किस तरीके की इमोजीज का यूज करते हैं? तो रैंडम इमोजीज का यूज करते हैं भाई, कि हम किसी भी ऐच्छिक जो हमारी इच्छा है उस हिसाब से हम अपना यूज करते हैं, जैसी इच्छा होती है। चलो अगला देखते हैं। हम इमोजी का उपयोग तब करते हैं, हम इमोजी का उपयोग तब करते हैं जब शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। यही तो मैंने बोला। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि आप शब्दों में लिख दोगे मैं रो रहा हूँ, ठीक है, तो आप इमोजी लिख दो, खूब ढेर सारा दबा दो, है ना, जिससे कि रोने का, हाँ बहुत ज्यादा रो रहा है लड़का, परेशान है, ठीक है, एकदम से। तो कैसे, तब इमोजी कब यूज करते हो आप? बहुत ज्यादा इमोजीज का यूज तब करते हो जब शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिखा है वी यूज इमोजीज व्हेन, ठीक है, व्हेन वर्ड आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखें तो लिखा है, कभी कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सही इमोजी चुनना मुश्किल हो जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल हाँ भाई, बहुत सारी फीलिंग्स ऐसी भी हैं जिसको आप उसके बावजूद भी, इमोजीज यूज करने के बावजूद भी नहीं यूज, मतलब इमोजीज यूज करने के बाद भी आप नहीं बता पाते किसी को कि अपनी आपकी क्या सिचुएशन। जैसे मान लो आप बहुत ज्यादा फंस गए हैं, आप बहुत दिक्कत में हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए कोई इमोजीज नहीं भेज पाओगे, सिचुएशन को आप कभी कभी नहीं भी बता पाते। तो ये सच बात है कि कभी कभी अपनी भावनाओं को भी नहीं व्यक्त किया जा सकता इमोजीज की वजह से, ठीक है, तो ये ट्रू कंडीशन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संचार मदद करता है, मतलब कम्युनिकेशन हेल्प्स। अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन करते हो किसी से, अच्छे तरीके से बातचीत या अलग अलग तरीके से, जो भी फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से बात करने का तरीका है, अगर आप बात करते हो तो उससे क्या मदद मिलती है स्टूडेंट्स? उससे मदद मिलती है टू अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को अच्छे से समझ पाना, एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए ही तो हमें बातचीत करनी होगी। गलत फहमी को रोकने के लिए भी हमें बातचीत करनी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। और टीम बनाने के लिए हम बातचीत करेंगे तो हम टीम बना के काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ उपयुक्त सभी। तो डी आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो गया। समझ पा रहे हो? ये अच्छे तरीके से आपको मजा आ रही होगी, समझ रहे होगे चीजों को। जब हम विशेष परिस्थितियों में या विशेष लोगों के साथ दृढ़ता से महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं तो हम अपने का उपयोग करते हैं। मतलब हम किस चीज का उपयोग करते हैं? तो हम अपने इमोशंस का उपयोग करते हैं। जैसे समझो बात को, देखो चीजें हैं, जैसे मान लो आप आज सैड हो, ठीक है, तो आप किसी दूसरे से बताना चाहते हो, ये मतलब सामने है आपके, इमोजी की बात नहीं हो रही, इमोजी का काम खत्म हो गया, ठीक है। आप बताना चाहते हो तो अपनी अपनी फीलिंग्स को, अपने जो इमोशंस है उसी को तो आप एक्सप्रेस करोगे, अपनी सिचुएशन को बताओगे किसी पर्टिकुलर पीपल से, ठीक है। तो इनका कहना है व्हेन वी स्ट्रांगली फील और रिएक्ट ए पर्टिकुलर सिचुएशन और ए पर्टिकुलर पीपल, ठीक है, वी आर यूज, मतलब वी आर यूजिंग आवर इमोशन। हम अपनी किस चीज को यूज करते हैं? अपने इमोशंस को बताते हैं कि हमारी तकलीफ क्या है या हमारी खुशी में तकलीफ। इमोशंस ऐसा नहीं कि आप केवल सैड हो, ठीक ठीक है, आप खुश हो किसी चीज से, आप खुशी खुशी की वजह से, मान लो आपके आंसू आ गए स्टूडेंट्स, आपकी जॉब लग गई, आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर दिए, तो आपको खुशी से आंसू आ जाएंगे, वो भी एक तरीके का इमोशन ही है, तो वो पॉजिटिव इमोशन है, ठीक है। निगेटिव इमोशंस भी बहुत सारे होते हैं। मान लो आपके यहाँ कोई कैजुअलिटी हो जाए, उसकी वजह से आप रो रहे हो, वो निगेटिव इमोशंस हो गया। तो कई तरीके के हो सकते हैं। फिलहाल पॉजिटिव इमोशंस की तरफ ही हमारा अगर टारगेट रहे, हम चीज़ों को समझ पाएं, हम अच्छे से चीज़ों को जो है लोगों से शेयर कर पाएं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाएं, अपनी चीज़ों को बता पाएं लोगों को, तो ये अच्छी बात होती है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम है, चाहे खुशी हो चाहे जो दुख हो, वो दूसरों से जरूर शेयर करिए, जिससे आपकी तकलीफ कम हो सकती है, ठीक है। यही एक तरीका है जिससे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। याद है ना, इमोशंस को कंट्रोल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है, हम सभी के लिए ये जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम इमोशंस की वजह से कुछ बहके हुए कदम उठा लें, या हम कुछ इमोशंस की वजह से इतना ज़्यादा खुश हो जाएं कि जितना होना नहीं चाहिए, है ना। तो चीज़ें थोड़ा सा क्या होना चाहिए, अपने अंदर मेच्योरिटी आनी चाहिए, जिससे चीज़ों को हम लोग और सिंप्लीफाइड वे में जो अच्छे तरीके से, गंभीर तरीके से, है ना, समझ पाएं। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, इमोशनल कंट्रोल जो है आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए जिससे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। और फिर इमोशंस को जैसे आप कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको अच्छा रास्ता है, एक फर्स्ट स्टेप यही बोला जाता है, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि भाई इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, आप लोगों से बताओ अपनी चीज़ों का, जो जो आपको सही समझता हो उससे आप बताओ, अपने प्रॉब्लम्स को बताओ, जरूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इनका यही कहना है कि जब भी आप किसी किसी चीज को महसूस करते हैं तो आप दूसरों से बताओगे, आप तो क्या किस वे में बताते हो? तो आप अपने इमोशंस को वहां पे शेयर करते हो अगले से, ठीक है, जिस पे आप भरोसा करते हो। चलो 11th हो गया, भावनाएं हो सकती हैं, मतलब जो इमोशंस हो सकते हैं। तो मैंने बोला ना, इमोशंस दोनों प्रकार की हो सकती है। आपकी जॉब लग गई,
और आप मम्मी पापा से अपने गले मिले कि हाँ पापा मेरी जॉब लग गई, तो आपके अंदर क्या है, पॉजिटिव इमोशंस है, ठीक है, खुशी के आंसू हैं जैसे जिसको कहते हैं ना हिंदी में। और नेगेटिव भी हो सकते हैं भाई, बहुत सारे इमोशंस है, कैजुअलिटी हो गई, किसी किसी वे में आप टेंशन में हो, परेशान हो, वो नेगेटिव इमोशंस हैं। तो इमोशंस दोनों प्रकार के हो सकते हैं स्टूडेंट, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, नकारात्मक जो भावनाएं भी हो सकती है और सकारात्मक भावनाएं भी हो सकती है, ठीक है, दोनों हो सकती है, जीवन की ये दोनों पार्ट हैं। कोशिश करिए कि पॉजिटिव जो भावनाएं हैं, इमोशंस है, वो ज़्यादा हों आपके पास, तो वो लोगों के लिए भी अच्छा होगा, आपके फैमिली के लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर देखें, यह महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट करना मीन्स हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, मतलब हम अपने हमारे अंदर जो इमोशन है उसको हम स्वीकार करें, उसको समझें और प्रबंधित करें, मतलब उसको मैनेज करें कि किस प्रकार से हम कंट्रोल में, मतलब इमोशंस की वजह से कुछ उल्टा सीधा ना हो, ठीक है, इस चीज़ को जो चीज़ें हैं उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि हम अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लें पहले कि हाँ भाई इस तरीके की समझ, उसको समझें, फिर उसको मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हो अपने पास, और फिर मैनेज करें उसको कि किस तरीके से भाई हमें मैनेज करना है, गड़बड़ ना हो कुछ भी। तो पहले एक्सेप्ट करना है, फिर अंडरस्टैंड, फिर मैनेज आवर इमोशंस। तो ए आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की जो क्षमता है उसको कहते क्या है, उसी को तो कहते हैं स्टूडेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आपके अंदर अगर भावनात्मक बुद्धिमत्ता है तो आप हर सिचुएशन को, चाहे वो सैडनेस हो चाहे वो बहुत खुशी वाला हो, उसको आप बहुत गंभीरता से, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लोगे, अंडरस्टैंड कर जाओगे, ठीक है। पर्सन्स एबिलिटी, मतलब उसकी जो क्षमता है, एबिलिटी जो है उसकी, ठीक है, किस चीज़ को, टू अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए, एंड मैनेज मैनेज करने के लिए, किस चीज़ को, इमोशन को। तो उस चीज़ को हम लोग कहते क्या है, तो इस क्षमता को, जैसे हम लोग इस क्षमता को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता इसको कहा जाता है, ठीक है, अच्छे से इसको समझिए। और आप देखो, अब अभी आप समझो, आपको मैंने बोला था ना कि इस सब्जेक्ट में अगर आप सोचो कि इंटरेस्ट नहीं है, रियली ये तो आपकी जिंदगी से रिलेटेड, ये तो हम आप रोज रोज समझते हैं, रोज करते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग इस चीज को अच्छे से समझते हैं जो अपने एग्जाम में भी नंबर दिला दे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है, देखो चीजें सब अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड हैं, सारी चीजें हमें जीवन में काम आएंगी, इसीलिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, इसीलिए डीजीटी ने फिर से आपको सेकेंड ईयर में भी ये पढ़ने के लिए बोला है, ठीक है, जिससे आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो जाए कि हम कैसे इमोशंस को कंट्रोल करें, कैसे हम किससे अच्छे तरीके से बात करें, ठीक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जैसे टेलीफोनिक बात भी आप करते हैं, आपको मैनर नहीं है कि किस तरीके से अपने सीनियर से बात करना है, जूनियर से बात करना है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट है, ठीक है, और सीखने को चीज़ें मिलती हैं, तो यही तो है ज़िंदगी में हमारे, है क्या, है ना, हम लोगों को क्या है ना कि धीरे धीरे सीखना ही तो है ना। आज हम किसी पावदान पे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे अच्छे करने वाले हैं, उनसे हम सीखेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, यही तो है ज़िंदगी, और है क्या लाइफ में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 थी आपका कंप्लीट होता है, जिसका आंसर है इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझने और जो है प्रबंधन की जो क्षमता कहलाती है उसको हम लोग भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला है, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति सक्षम होगा, किसमें सक्षम होगा, टू मैनेज देयर इमोशंस एंड अदर्स, ठीक है, अपनी और दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए, कहते हैं ना कि मैंने बोला ना कि भाई आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे समझोगे, कैसे एक्सेप्ट करोगे, उसकी जो इंटेलिजेंस है, जो आपके अंदर बुद्धिमत्ता है, जो उस तरीके की जो भावना है, वो क्या डेवलप करती है, वो आपका कंट्रोल कर ले जाएगी, क्या आपका और आपके जैसे साथी हैं, जैसे आपके दोस्त हैं, या आपके वाइफ है, हस्बैंड हैं, या मम्मी पापा हैं, कोई भी भाई बहन है, तो आप उनकी भावनाओं को समझ पाओगे अगर, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन कहलाओगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और ये चीज़ें सभी के अंदर होनी चाहिए, मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर होना चाहिए कि आपके अंदर ये क्षमता हो कि आप किसी दूसरे के इमोशंस को समझ पाओ, उसके हिसाब से रिएक्ट कर पाओ, ठीक है ना। अगर आपके अंदर ये है तो रियली मैं बता रहा हूँ कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, और आप बहुत अच्छे से अपने फैमिली को, अपने टीम को, अपने जो है सीनियर एम्प्लॉयज़ को, जूनियर एम्प्लॉयज़ को मैनेज करके रख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो टू मैनेज देयर इमोशंस एंड डेट ऑफ अदर, मतलब अपने इमोशंस और लोगों के, दूसरों के इमोशंस को मैनेज करने के लिए ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंसी होनी चाहिए पर्सन के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो कि आज इस क्वेश्चन मतलब इस सीरीज का लास्ट है, इस पर्टिकुलर मतलब सेशन का। तो इसमें बोला गया है नियोक्ता अपने कौशल मतलब अपने स्किल और के अलावा एक उम्मीदवार की तलाश कर रहा है योग्यता। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं, बोला गया एम्प्लॉयर, कहने का मतलब एम्प्लॉयर वो है जो आपको नौकरी देने वाला है। लुक फॉर कैंडिडेट, किसी एक बंदे से, किसी एक पर्सन से क्या उम्मीद करता है, क्या देखता है उसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम देयर स्किल एंड क्वालिफिकेशन, मतलब उसकी जो क्वालिफिकेशन है, मतलब जो वो कितना पढ़ा लिखा है और उसके अंदर किस तरीके की स्किल है, ये तो देखता ही देखता है। लेकिन जॉब देने वाला इसके अलावा और क्या देखता है, ठीक है। तो और क्या देखता है स्टूडेंट्स, वो देखता है आपके अंदर की इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब आपके अंदर की समझ, आप किस तरीके से अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, अपने को समझा सकते हैं। ये भी चीजें तो एक जॉब में जरूरी है ना स्टूडेंट्स। अगर ये नहीं होगा तो आप जॉब ही, वो बहुत स्किल है आपके अंदर लेकिन आपके अंदर गुस्सा है, किसी ने कुछ बोला और तुरंत जो है शॉर्ट टेम्पर हो गए आप और उसको तुम कुछ सुना दिए, तो ये तो गलत चीजें है ना। तो वो चीजें इमोशनली आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो इसका भी देखो मैंने बना रखा है, ये पूरा का पूरा आपके पास जो है आंसर की है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आप जाइए टेलीग्राम चैनल पे, मैं लिंक देता ही हूँ, आप जिस भी शेयर्ड लिंक से इसको पढ़ रहे हो। और अभी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ आप और उस पर लिंक मिल जाएगी, उस पर डायरेक्ट क्लिक करो। टेलीग्राम अगर आपने इंस्टॉल कर रखा हो मोबाइल तो अपने आप कनेक्ट हो जाओगे, वहाँ सारी पीडीएफ्स पड़े हुए हैं। ये लेटेस्ट पीडीएफ अभी ये मैं डालने जा रहा हूँ इसको, तो ये भी आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। उसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आप पढ़ लीजिए, बार बार वीडियो आपको देखने की भी जरूरत नहीं। मैं नहीं बोलूंगा कि आप बार बार वीडियो देखो, लेकिन एटलीस्ट एक बार पूरा कंप्लीट देखो स्टूडेंट्स, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। मैं कुछ चीज़ें आपको आपके लाइफ के बारे में भी बताता हूँ, खासतौर से मैं खुद भी सीखता हूँ चीज़ों चीज़ों से, कैसे हमें जो है अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं, जो पॉजिटिव इंटेलिजेंस ही है, वो चीज़ें कैसी अपने अंदर आनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, ठीक है। मैंने आपको कोशिश की है कि अच्छे से समझाया है, इमोशनली ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ज़रूर ये है कि अगर आपको अच्छी लगी है तो स्टूडेंट्स ज़रूर एक बार लाइक करिए, ठीक है। लाइक करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ ये थर्ड क्लास आपको अच्छी लगी है। हालांकि मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, मैं देखूंगा कि आप कितना इसमें लाइक करते हैं, ठीक है, और कितने अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। वही मेरे लिए एक जो है आपसे वो होगा, गिफ्ट मिलेगा मुझे कि हाँ जो है भाई कि स्टूडेंट ने मुझे प्यार दिया अपना, ठीक है। चलो तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए कोरोना के टाइम पे, ठीक है। अपने अच्छे से ऑनलाइन प्रिपरेशन करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।